खैरियत से होंगे। मैं महम रहमान आज आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 बीए एडीए जो लास्ट ईयर पेपर्स हुआ था ईडीए का, उसका पेपर पैटर्न के हवाले से। अब आप लोगों को पता है कि बीए के भी एक साथ ही हो रहे हैं, बट पेपर पैटर्न एडीए के रिलेटेड आ रहे हैं। ठीक है, अब आज एजुकेशन का भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से वही आया जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई थी गेस्ट पेपर से रिलेटेड, और कल वीडियोस में जो आपको एजुकेशन के टॉपिक बताए थे वो। ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आप लोगों को जब भी कहती हूँ वीडियो जब आपको भेजी जा रही है किसी ज़रूरत के थ्रू ही दी जा रही है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, अब हम पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का पेपर पैटर्न से रिलेटेड अभी हम बात करते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 2023 का लास्ट ईयर ईडीए का पेपर है जो कि दिसंबर में हुआ था। ठीक है, जो दिसंबर वाले हैं वो 2023 का जो कि सिर्फ पार्ट 1 का होगा। पार्ट 2 का भी 2023 का पेपर नहीं हुआ। ठीक है, वो सिर्फ आपके 10 ईयर में 2022 जो लिखा हुआ है वही पार्ट 2 का लास्ट पेपर हुआ है। अब जैसे आपने देखा है कि इस पर लिखा हुआ है कि कुल 5 सवालात के जवाबात देने हैं। सीखे, और तमाम सवाल के नंबर मसावी हैं। मसावी के मायने होते हैं इक्वल हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स इक्वल है। मुराद टोटल तो आपके 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं 100। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, बट जो है आपको 5 क्वेश्चन करने, यानी एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20 मार्क्स के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको 4 या 4.5 पेजेस तक आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, आपको उसका आंसर कितना लिखना है, 4 या 4.5 पेजेस, और हेडिंग्स 12 या 14। अगर 12 से 14 हेडिंग्स नहीं हैं आपके किसी टॉपिक में तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितनी हेडिंग्स है आप उतनी लिखिए, बट याद रखिएगा जिन टॉपिक की हेडिंग्स कम होती हैं तो उनकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होती हैं, तो वह एक्सप्लेनेशन से ही कवर हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन जिनकी हेडिंग्स हैं वह हेडिंग्स आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये है आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 10 में से कोई भी आपको 5 करने हैं। नोट चॉइस के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं नोट कंपलसरी समझ लेते हैं, नोट भी करके आते हैं, एक्स्ट्रा 5 भी करके आते हैं। तो इतना आपको ज़रूरत नहीं है। आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। नोट आपका कंपलसरी नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको ना आ रहा हो तो। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप पिक कर लें, अगर नहीं आपका मूड हो रहा तो इट्स ओके। ठीक है, तो ये सारे लास्ट ईयर के पेपर है। मैं इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ, उर्दू में भी दिखा देती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप इंग्लिश में भी शेयर कर दिया करें, तो मैं आपको अब इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये लास्ट ईयर में पेपर्स हुए थे। अब मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर से रिलेटेड भी टॉपिक्स बताऊंगी। अब आप लोग ये नहीं कहेगा मिस लास्ट ईयर तो ये टॉपिक आ गए तो अब हमारे आएंगे कि नहीं आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आ गए तो अब नहीं आएंगे, ज़ाहिर है आएंगे। लेकिन अगर आपने नोट किया हो अब जो पेपर आ रहे हैं एडीए के उनके क्वेश्चन चेंज होके आ रहे हैं। मतलब टॉपिक तो वही है, टॉपिक नहीं चेंज हो रहा, क्वेश्चन चेंज होके आ रहा है। तो इसलिए मतलब समझे कि क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आपको बता रहे हैं। आप मेरी बात गैस पेपर स्टार्ट तो करती हूँ, उससे पहले आप मेरी एक बात याद रखिएगा। 4 टॉपिक हैं ऐसे, जैसे कि अलमावर्दी, प्लाटो यानी अफलातून, इब्ने खल्दून एंड देन डेविड ईस्टन। ये 4 टॉपिक्स हैं जिसको पूरे आपको याद करने। ठीक है, जो भी आता है इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपने देखना है इसमें क्या किसका नाम है। अगर इन चारों में से किसी का नाम है तो आपको वो पूरा टॉपिक लिखना है। ठीक है, अब हम आते हैं गेस्ट पेपर पे। जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है गेस्ट पेपर का, इन सियासत के मुतालिक की रियासत के मुतालिक अहमियत बयान करनी है और सियासियात की वसाअत और नौइयत बतानी है, यानी स्कोप एंड नेचर भी बताने हैं और अहमियत यानी इम्पोर्टेंस भी बतानी है, और सियासियात की डेफिनेशन भी याद करनी है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है बट डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन आपको हर उसकी याद करनी है। ठीक है, जितनी भी आती। सेकंड क्वेश्चन है
सियासियात का दीगर इमरानी उलूम, तारीख, माशियात, इमरानियात, जोग्राफ़ी एंड नफ्सियात से ताल्लुक़ पर बहस करें। यानी सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या बताना है कि सियासियात का ताल्लुक़ बताना है। सियासत का ताल्लुक़ जो है तारीख़ के साथ क्या है, यानी हिस्ट्री के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है। सियासियात और माशियत के साथ क्या ताल्लुक़ है। आपके पेपर में टॉपिक इस तरीके से भी आ सकता है कि सियासियात और तारीख़ के ताल्लुक़ पर बहस करें, या किसी दो में आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। और कभी ये भी आता है कि आप किसी दो को डिफ़ाइन करें, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है इन सियासत के मुतालिक के मुख्तलिफ तरीक़ेकार। इनके मुख्तलिफ तरीक़ेकार ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे फोर्थ आ गया, अल-मावर्दी के नज़रिए ख़िलाफ़त के हवाले से इस्लामी रियासत के नज़रिए की वजाहत करें। इसमें जो है इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, एक मिनट, क्वेश्चन यूँ घुमा के दिया जाता है, मुझे अभी याद आया, मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर आएगा ना नज़रिए इमामत, अगर कोई क्वेश्चन में लिखा है कि नज़रिए इमामत, तो इसका मतलब ही अल-मावर्दी ही होता है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि नज़रिए इमामत का अगर टॉपिक आएगा यानी इसमें आपने अल-मावर्दी का ही टॉपिक आपने लिखना है। इंग्लिश मीडियम में भी मैं क्लियर कर दूं ताकि आप इंग्लिश वालों को भी मुश्किल ना हो। नहीं, इंग्लिश मीडियम वालों को मुश्किल नहीं होगी क्योंकि उसमें इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ इन्होंने, जो नॉर्मल ही दिया है, ठीक है। फिफ्थ आता है जमहूरियत क्या है, इन शराइत से बहस करें जो एक कामयाबी जो है जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। यानी जमहूरी यानी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, शराइत और इनमें इसके निज़ाम बतानी। डेमोक्रेसी का पूरा टॉपिक आपका है, यानी जमहूरियत का पूरा टॉपिक याद करना। 6 है वफाकी निज़ाम हुकूमत में अदलिया एक अहम मकाम रखती है, उस पर बहस करना। ये अदलिया वफाकी निज़ाम अदलिया के टॉपिक के ऊपर, यानी अदलिया का जो पोर्शन है ये वो टॉपिक है, ठीक है। 7 आता है अफलातून की मिसाली रियासत का जायज़ा लें, जदीद रियासत ने इस तसव्वुर का नफाज के हद तक मुमकिन है, यानी अफलातून के बारे में आपने लिखना है। 8 है इस्लामी रियासत की बुनियादी असूल बताने हैं और इस इब्न खालदून के नज़रिए ख़िलाफ़त की वजाहत करनी है, ठीक है। इब्न खालदून के बारे में लिखना है। इसमें सियासी निज़ाम के मुतालिक आप क्या जानते हैं, डेविल ईस्टिन के हवाले से निज़ामती तज्ज़िया ये बहस करें, यानी डेविल ईस्टिन का पूरा टॉपिक लिखना है। 10 है सदारती और पार्लिमानी निज़ाम की खूबियाँ और ख़ामियाँ बतानी है, ठीक है। 11 है हकूक़ की तारीफ़ करें और जदीद रियासतों में बुनियादी हकूक़ की तसव्वुर को बयान करें। मार्क्सियत सियासी नज़रिया कम और इक़्तिसादी नज़रिया ज़्यादा है, तनकीदी तबसरा करें, यानी मार्क्सियत के बारे में भी पूरा याद करना है। मार्क्सियत भी एक साइंसदान है, मतलब एक वो हैं माहिर हैं, उनके बारे में भी आपको लिखना है। जदीद रियासत में मुकन्ना के फ़राइज़ से बहस करें और इनके हिंट की वजाहत करनी है। 14 है इनफरादियत के मुतालिक कवायद क्या हैं, जदीद रियासतों पर इन पर कैसे अमल दरामद को मुमकिन बनाती है, ठीक है। इसके अंदर इनफरादियत वाला हो गया है। वैसे इनफरादियत का एक और टॉपिक भी आता है, इसमें इक्तिसादे वाला शायद नहीं लिखा हुआ है ना, इक्तिसादे आला वाला। इक्तिसादे आला का भी एक टॉपिक आता है
कि इक़्तिसाद आला की तारीफ़ और मगरबी इस्लामी इक़्तिसाद आला के दरमियान फ़र्क क्या है। इक़्तिसाद आला की तारीफ़ करें और मगरबी और इस्लामी तसव्वुरात इक़्तिसाद आला के दरमियान फ़र्क बयान करें। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में क्या है, इंग्लिश मीडियम में भी साथ साथ बता दूँ ना, मेरे माइंड से निकल जाएगा। Define sovereignty, point out the difference between Western and Islamic concept of sovereignty। ठीक है, ये टॉपिक है। ठीक है, दोनों टॉपिक समझ आ गया। एक टॉपिक ही मैंने ज़्यादा किया, वैसे तो ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, नोट है राय आमा पे दस्तूर की इक़साम, रियासत के इनासिर, कौम और कौमियत पर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि नोट बन के भी आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो नोट है वो क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो ये 20 मार्क्स के हिसाब से आपको सारे टॉपिक करने हैं और कोई भी 20 मार्क्स से कम नहीं करना है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी सेंड किया, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक मैंने ना कम निकाला, एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा आपको इंग्लिश मीडियम पे एक और पेज भी है। ठीक है, ये आप ज़रा देख लेगा, वो तो 2 दफ़ा कॉपी हुए हैं मैं। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन का ऐड किया है, लाजमी सुनेगा मैंने कौन सा दिया। ठीक है, उसके अलावा बाकी इनमें से ही इंशाल्लाह आएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गेस्ट पेपर को पूरा याद किया करें, पूरे से मुराद पूरा। इनफरादियत का भी पूरा टॉपिक करना है, इनफरादियत के अंदर जो टॉपिक आ रहा है वो पूरा आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह गेस्ट पेपर में से ही आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बस कोशिश ये किया करें कि गेस्ट पेपर को देखने के बाद फिर आप लोग दूसरी चीज़ों पे जाया करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छे मार्क्स के साथ कामयाबी अता करे, मुझे भी स्पेशली दुआओं में याद रखा करें और ख़ास तौर पे रिव्यू भी लाजमी दिया करें, ताकि और आपके आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब हमारे स्टूडेंट्स, वो हम देख सकें और उनको पता चले कि हाँ भाई सच में वाकई में ये सब सच है। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सुन के आते हैं, तो इस वजह से उनको, आपको पता है रिव्यूज़ भी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो कोशिश किया करें कि रिव्यूज़ भी दिया करें, ताकि अगर हम लोग बेहतर नहीं है तो हम और बेहतर होने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को खुशी हो हमारे सेंटर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ दिया करें, आगे शेयर भी किया करें, जो भी मैं लिंक वगैरह या पोस्ट वगैरह करती हूँ तो कोशिश किया करें कि उसको आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपको जो चीज़ मिल रही है क्या पता दूसरे तक वो चीज़ नहीं पहुँच रही। ठीक है, तो मुझे खुशी हुई कि सेंटर्स में जा के आप लोग, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेंटर्स में जा के हमारे कोचिंग यानी कि हमारे सेंटर्स के लिंक वगैरह शेयर किए, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और माशाल्लाह से आज भी काफ़ी स्टूडेंट्स के अच्छे रिव्यूज़ आए हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप लोग भी लाजमी रिव्यूज़ दिया करें, ताकि आपके साथ साथ स्टूडेंट्स भी देखें कि हाँ वाकई में टीचर कैसी हैं। ठीक है, या सेंटर से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो बाकी भी आपको बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेंगी, वीडियोस भी सब्जेक्ट्स की मिलती रहेंगी, पेपर पैटर्न भी सब मिलता रहेगा। बाकी बस गेस्ट पेपर पूरा याद किया करें, उसके बाद दूसरी चीज़ें देखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा, अगेन बोल रही हूँ, एंड अल्लाह हाफिज़।